कहते हैं किसी पौधे के जड़, पत्ती, फूल, तना अगर दवा के लिए, पूजा के लिए ज़रूरत है तो उसे एक दिन पहले निमंत्रण, आमंत्रण दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही वैज्ञानिक है, कोई बताने वाला नहीं, इसलिए हम लोग इसे पाखंड मान लेते हैं। देखिए, सूर्य की किरणें जनवरी में अलग होती हैं, फरवरी में अलग होती हैं, मार्च में अलग होती हैं। इसीलिए सूर्य के 12 महीनों के 12 नाम हैं, 12 आदित्य हैं। आदित्य माने सूर्य। हर महीने का सूर्य अलग होता है। इसी प्रकार सूर्य 24 घंटे में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 24 घंटे का जो चक्र है, हर 2 घंटे में सूर्य अपनी किरणों की, अपनी रश्मियों की ऊर्जा को बदल देता है। इसीलिए 12 लग्न ज्योतिष में होती हैं। हर 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। अगर मनुष्य सूर्योदय के समय पैदा हुआ है तो दूसरी लग्न है, और सूर्योदय से हर 2 घंटे बाद लग्न बदलती रहती है। उसी आधार पर ज्योतिषी कुंडली बनाता है। तीसरी बात, वही पेड़, वही बीज, वही मिट्टी, वही पानी, लेकिन जो फसल का बीज जून में पैदा होता है, अगर आप उसे जनवरी में बो दें तो वो पेड़ जमता नहीं है, क्योंकि सूर्य की किरणें जून वाली ही उसे चाहिए, जनवरी वाली नहीं चाहिए। है वैज्ञानिक। कितना महीन महीन हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने खोज कर पहले से ही रख दिया। अब वनस्पति विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये बताया, और हमारे भारत के जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि हाँ, वृक्षों, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। ये भी रोते हैं, हंसते हैं और सब कुछ करते हैं जैसे मनुष्य। उनका तरीका ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि वो जड़ हैं। ऐसा नहीं है। तो जब आप किसी पौधे को पूजा के लिए या दवा के लिए उसका पेड़ या पत्ती, जड़, पंचांग लाते हैं, तो ये कहा जाता है कि एक दिन पहले जाकर आप उससे कहें कि कल हम सुबह आपको लेने आएंगे। तो उसमें वो एक दिन में अपने शरीर में, वृक्ष अपने शरीर में ऐसी चीजें पैदा कर देता है, केमिकल, कि वो जब आप लाएंगे दूसरे दिन तो दवा के रूप में फायदा करेगा। या किसी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान में जो लकड़ी लाएंगे, पत्ते लाएंगे, वो फायदा करेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात, वीडियो में बने रहें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक और महत्वपूर्ण बात, पुष्य नक्षत्र में फला पेड़ की जड़ लानी है, एक दिन पहले आमंत्रण दे देना और ले आना, ऐसा कहते हैं। कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र में कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं कि उस दिन जो किरणें चंद्रमा से बरसती हैं वो अमृतमयी होती हैं। आप इस पर लंबा शोध कर सकते हैं। बाकी दिनों में जब आप वही जड़, पत्ता, फूल ला के दवा या पूजा में उपयोग करते हैं तो उतना लाभ नहीं देता। और कुछ ऐसे भी वनस्पतियां, पेड़ पौधे हैं जिनको लाने का विधान पुष्य नक्षत्र के अलावा है। जैसे हर महीने की अमावस की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, तो साल में 12 शिवरात्रि हुई, लेकिन साल में 2 शिवरात्रि विशेष हैं। फागुन के महीने में अमावस की चतुर्दशी और सावन की शिवरात्रि। अब उस दिन बेलपत्री लाके चढ़ाते हैं शंकर जी में। पूरा विधान लोग भूल गए। अमावस की चतुर्दशी को बेलपत्री जब आप तोड़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी किरणें प्राकृतिक ब्रह्मांड के ग्रहों की आती हैं कि वो अमृत हो जाता है। कायदे से तो शंकर जी में चढ़ा के आप वो पत्ती, बेलपत्री घर ले आए और पानी में उबाल के काढ़ा बना के पिए, आपको कई रोगों में लाभ होगा। ये चीज हम भूल गए। और
अमावस की चतुर्दशी को अगर हम दूध और जल और दूध मिले पानी से अपने पैरों को धोएं तो माइग्रेन ठीक होगा, दिमाग अच्छा होगा। इसीलिए दूध मिला जल जब हम शंकर जी में शिवरात्रि में चढ़ाते हैं तो नंगे पैर जाते हैं, तो जो वहाँ दूध जल पड़ा होता है वो हमारे पैरों में लगता है, उससे हमको मानसिक लाभ होता है। चंद्रमा अच्छा होता है, चंद्रमा मन का प्रतीक है, हम इसको भूल गए। तुलसी इतवार को नहीं तोड़नी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन ऐसी किरणें सूर्य की होती हैं कि वो तुलसी की पत्ती का जो अमृत है वो सूख जाता है। बाकी दिनों में जब तुलसी आप तोड़ते हैं तो उसका रस आपको फायदा करता है ना। मजेदार बात। इसी तरह हर वनस्पति का, पेड़ पौधों का एक नियम है, उसको गहराई से समझें किसी गुरु से, और जो कहा गया शास्त्रों में उसका पालन करें, जीवन को अच्छा बनाएं। जय श्री राधे।